बड़े काम में व्यस्त रहते हैं, है ना, बड़े सारे लोग। और उनके बाबू मेरे को कहते हैं पास्टर जी बिल्कुल टाइम ही नहीं है, बिजी हूँ इतना। मैंने आप प्रेयर करो, मैं भी प्रेयर कर देता हूँ मलयालम में। കർത്താവേ ഒക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവനെ ഒന്ന് ഇരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയും ഇവനെ ഒന്ന് ഇരുത്തണേ കർത്താവേ. ഇവൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇവൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബന്ധനങ്ങൾ മാറ്റി ഇവനെ ഒന്ന് ഇരുത്തിപ്പിക്കണേ കർത്താവേ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. और यीशु के नाम से कहेंगे आमीन. सामने वाला कहेगा आमीन. पास्टर थैंक यू. मैंने प्रेयर ये किया, परमेश्वर जो इसे बिठा नहीं पा रहा उसे इसके जीवन से हटा दे. फिर यही व्यक्ति मेरे पास आता और कहता है कि पास्टर जी नौकरी चली गई. पास्टर जी वो लड़की धोखा देके चली गई. पास्टर ब्रेकअप हो गया. पास्टर जी फोन गुम गया. पास्टर मैंने रखा था दिख नहीं रहा, चोरी हो गया. मैं फिर कहता हूं प्रेयर करते हैं, इस बार हिंदी में कर लेता हूं. People of God, when the Holy Spirit loves you, और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है, वो उन सारे चीजों को हटा देगा जो आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में एक हिंड्रेंस बन जाएंगे. वो उनको रिमूव करना शुरू करेंगे, वो उनको हटाना शुरू करेंगे. तो अगर आज आपके लाइफ में कुछ चीजों को हटते हुए देख रहे हैं तो प्लीज निराश मत होइए, उसके बारे में सोचकर व्याकुल मत होइए. वो आया ही जाने के लिए था. हालेलुया. जा रहा है जाने दो, जो आ रहा है वो सामर्थी है. हालेलुया. जो मिल रहा है वो सामर्थी है, जो मिल चुका है वो सामर्थी है. हालेलुया. एंड सो होली स्पिरिट इज अ पर्सन. अब होली स्पिरिट को एक तरफ तो होली स्पिरिट आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है, पर दूसरी चीज होली स्पिरिट जो बिल्कुल पसंद नहीं करता वो है होली स्पिरिट को हमें ग्रीव नहीं करना है. क्योंकि एक पर्सन है तो प्रभु को, पवित्र आत्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसे ग्रीव किया जाए, उसे दुखी किया जाए. बहुत सारे बाइबल वर्सेस हैं जो इसके विषय में बताते हैं. लिखा यशाया 63:10, देखिए क्या लिखता है. तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा. बाइबल कहती है कि खुद पवित्र आत्मा उनके खिलाफ हो गया. इसका मतलब पवित्र आत्मा लड़ सकता है. इसका मतलब है अगर आप पवित्र आत्मा को खेदित करेंगे, वो पवित्र आत्मा जो कल तक तेरे साथ था, क्या पता वो तेरे खिलाफ ना हो जाए. Because the Holy Spirit is not really worried about you. The Holy Spirit is worried about the church. पवित्र आत्मा के लिए चर्च बहुत इंपॉर्टेंट है. वो प्रभु ने उसको सौंपा हुआ है, वो पवित्र आत्मा को सौंपा हुआ है द चर्च. और इसी के लिए जब कोई उसके काम में रुकावट दे देता है या खेदित कर देता है तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता. वो उधर से हर चीजों को फिर खुद बैलेंस करना शुरू कर देगा. इसके लिए मैं लोगों को बोलता हूं, अगर कभी भी जिंदगी में आपको अगर कोई कुछ भी बोले, इट इज सो नेसेसरी फॉर यू कि आप उसके विरुद्ध में कुछ मत बोलिएगा. क्योंकि युद्ध पवित्र आत्मा का है, लड़ने का काम पवित्र आत्मा का है, बोलने का काम पवित्र आत्मा का है, न्याय करने का काम पवित्र आत्मा का है. आपको सिर्फ पेशेंटली पवित्र आत्मा पे विश्वास करना है, वो खुद ही क्या करेगा. काफी बार हम पवित्र आत्मा के कामों को समझ नहीं पाते. काफी बार पवित्र आत्मा कैसे काम करता है हमें समझ नहीं आएगा. जब पहली बार शिष्य लोग आराधना कर रहे थे, लोगों को लगा इन्होंने पी रखी है, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने पिया नहीं था, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ था. आज तक यहूदियों ने इतना अद्भुत आराधना देखा ही नहीं. क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो अभी तक किससे भरे नहीं थे? पवित्र आत्मा से भरे नहीं थे. जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, हालेलुया हालेलुया, आपके शैली, आपकी बातें, आपकी आराधना, एवरीथिंग विल चेंज. अगला देखिए क्या लिखा है. मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 31वां वाक्य. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी. एनीथिंग, कोई भी ब्लास्फेमी, जैसे हम एक गलत प्रोफेसी बोल देते हैं, बहुत
बहुत केयरफुल रहना है। पवित्र आत्मा ने बात ही नहीं किया तो जबरदस्ती प्रोफेसी नहीं देना है। ये नहीं बोलना मैंने देखा जब तूने देखा ही नहीं। Please know whom you are playing with. It's the Holy Spirit. मेरे को दिख गया, कुछ नहीं दिखा तुझे। हाँ, मुझे आत्मा ने बताया। कौन सी वाली? देख कहीं अंदर की जसेबेल ने ना बताया हो, पाइथन ने तो नहीं बताया। बाइबल किसी को खुश करने के लिए मरोड़ने वाली चीज नहीं है, हमारे हिसाब से ट्विस्ट करने वाली चीज नहीं है। कहीं हम पवित्र आत्मा को खेदित दुखी तो नहीं कर रहे, क्योंकि फिर वो क्षमा के योग्य नहीं रहता। अगला वाक्य देखिए, प्रेरितों की किताब 7:51। ओह, ये तो जबरदस्त है। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे। पढ़ ले बेटा तू आगे। वैसे ही तुम भी करते हो। वैसे ही तुम भी करते हो। ना वो आराधना करते थे और ना तुम करते हो। आगे क्या लिखा है? नेक्स्ट माय डियर, आगे नहीं है, यह है 7:51 देखते हैं। 7:51 में लिखा है, इंग्लिश में इतना सुंदर है हटीले। हाँ बोल, पढ़ो सिस्टर। है हटीले, हाँ, सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। सदा तुम लोग क्या करते हो? हाँ, जोर से पढ़ो सिस्टर, जोर से पढ़ो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। वाह, एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर से शुरू से पढ़ना। हे हटीले। क्या? जोर से बोलो। ऐसे कुछ लोग आपको बीच बीच में मिलेंगे, उनको देख के आपके लिए यही वचन होना चाहिए, है हटीले लोगों और मन और कान के खतना रहित लोगों। है मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। विरोध करते हो। क्या करते हो? विरोध करते हो। एवरी टाइम तुम उसके खिलाफ ही काम करते हो। कुछ लोगों को आप देखोगे ना, वो हमेशा पवित्र आत्मा के खिलाफ ही बोलेंगे। इतना बढ़िया पवित्र आत्मा का काम चल रहा होगा, लेकिन वो हमेशा क्या करेंगे? उसमें कुछ कमी ढूंढेंगे। ये आप कभी कभी लोग बुरा भी मान जाते हैं, यार इतना पवित्र आत्मा का काम हो रहा था और देखना उस बंदे ने क्या बोला। अरे उसका तो काम है बोलना। मैं आपको एग्जांपल दूं बाइबल से। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, और फिर ये फरीसी और सादुसी है, इनको पच नहीं रहा, बेचारे निकाल नहीं पा रहे। ये भी मुझे तो ऐसे लगता है घर जाके ट्राई भी किए होंगे। किस पे? एक दूसरे पे। इनमें तो था ही ना, तो एक दूसरे पे या किसी पे कहीं दुष्टात्मा निकल गया होगा, बोले भी होंगे निकल निकल, अब निकल नहीं रहा होगा। अब यीशु बस चलता है निकलता है, यीशु बस आता है निकलता है, मतलब इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या। अब इनके पास कोई जा ही नहीं रहा है, इनके जगहें खाली हो रही है, इनके सब बंद हो रहे हैं, फंड हो नहीं रहा है। जब सारी दुकानें इनकी बंद हो रही है, ये खुद पहुंच गए किसकी मीटिंग में? यीशु की। खुद पहुंच गए। रिवाइवल चल रहा है, रिवाइवल में ये खुद पहुंच गए। हाँ, हम और यीशु सामने